Hello students, today we will discuss about new chapter, that is phrases, clauses and sentences. In some of your classes, phrases and clauses are not given, but sentences are the part of the your first chapter. Those, but you have to understood everything before understanding sentences. We have to understood phrases, clauses, its definition and structure. That's why I am going to discuss here with you that what is phrase, clause and sentences. In this module we will discuss about its definition, structure and types of sentences. So coming to the next slides. Phrases. Phrases are the group of words that gives a little sense about something. It does not consist of any subject or verb. It usually start with prepositions. So phrases एक ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड होगा जो कि हमें एक लिटिल सेंस देगा किसी भी चीज़ के बारे में, और इसके पास ना तो अपना कोई सब्जेक्ट होगा ना ही कोई वर्ब होगा, और ये जनरली, हमेशा नहीं, जनरली प्रीपोजिशन से स्टार्ट होता है. फॉर एग्जांपल, इन द फील्ड, एट द डोर, ऑन संडे, एट द स्टार्ट ऑफ, जस्ट नेक्स्ट टू हिम, एट्सेट्रा. लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल, इन द फील्ड. इन द फील्ड एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कि प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है और हमें एक लिटिल सेंस दे रहा है कि फील्ड में कुछ ना कुछ हो रहा है, किसी एक्शन के परफॉर्मेंस के हमें एक लिटिल सेंस दे रहा है. एट द डोर, सेकेंड एग्जांपल, एट द डोर, ये भी क्या कर रहा है कि कुछ एक लिटिल सेंस दे रहा है कि दरवाजे के पास या दरवाजे पे कुछ हो रहा है, या सपोज समवन इज नॉकिंग एट द डोर. तो एट द डोर यहाँ पर है तो दरवाजे पे कुछ किसी इवेंट्स के होने की, किसी एक्शन के होने की, परफॉर्म होने की बात हो रही है. तो एट द डोर हमको कंप्लीट सेंस तो नहीं दे रहा है, बट क्या कर रहा है, एक लिटिल सेंस दे रहा है कि दरवाजे पे कुछ हो रहा है. ऑन संडे, संडे के दिन, तो संडे के दिन क्या क्या प्लानिंग है या जो भी है, ठीक है, संडे के दिन क्या कुछ किस इवेंट की बात हो रही है ये नहीं बताया गया है, बट ऑन संडे ही हमें लिटिल सेंस दे रहा है कि संडे को कोई इवेंट हो रहा है या एक्शन परफॉर्म हो रहा है. तो ये सारे के सारे एग्जांपल जो भी मैंने लिए हैं यहाँ पर, ठीक है, वो हमको एक लिटिल सेंस दे रहे हैं किसी भी एक्शन के रिगार्डिंग में. सो ये सारे के सारे सेंटेंसेस क्या होंगे, प्रीपोजिशन, सॉरी, फ्रेजेस होंगे. Next, come to the clauses. Clauses are the group of words that consist of a subject and a verb, but it may or may not give us a complete sense. What does it mean? It means कि एक ऐसा group of word कि जो एक सब्जेक्ट भी रखता है और एक वर्ब भी रखता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इट मे और मे नॉट गिव अस कंप्लीट सेंस. ये हमें कंप्लीट सेंस दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है. फॉर एग्जांपल, शी इज़ डांसिंग, आई रोट अ लेटर, ही प्लेज, दे आर प्लगिंग. तो इस एग्जांपल में, इन सारी एग्जांपल्स में देखिए यहाँ पर शी इज़ डांसिंग, तो ये क्या, एक कंप्लीट सेंस दे रहा है हमको, ठीक है. आई रोट अ लेटर, किसी एक एक्शन के कंप्लीट सेंस दे रहा है. आई रोट लेटर, मैंने एक लेटर लिखा. ही प्लेज, वह खेलता है, तो क्या खेलता है, ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है. दे आर प्लगिंग, वे मतलब प्लगिंग कर रहे हैं, तो कहाँ पे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है. तो ये सारे के सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हैं, अपने में एक वर्ब भी रख रहे हैं, एक सब्जेक्ट भी रख रहे हैं. जैसा कि पहले सेंटेंस में सी इज़ डांसिंग में सब्जेक्ट हमारा सी है और वर्ब हमारा इज़ डांसिंग. ओके. आई रोट ए लेटर, इसमें पहला, इसमें जो आई है वो सब्जेक्ट है और रोट क्या है, हमारा वर्ब है. ही प्लेस, सब्जेक्ट ही and the verb plays. They are plugging, subject they are plugging is verb here. But फर्स्ट टू सेंटेंसेस हमको क्या कर रहे हैं, कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, बट लास्ट टू सेंटेंस हमको कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे हैं. तो ये सारे के सारे जो भी एग्जांपल्स मैंने लिए हैं वो क्लॉजेस हैं. ओके. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, सेंटेंसेस. Sentences are the group of words that gives us a complete sense. It always consists of a subject and a verb. Sentences एक ग्रुप ऑफ वर्ड होंगे जो कि हमें कंप्लीट सेंस देते हैं. याद रखिएगा, जो हमेशा देंगे, ठीक है. ऐसा नहीं कि मे और मे नॉट वाला कंडीशन यहाँ नहीं है.
ये हमेशा कंप्लीट सेंस देगा तभी सेंटेंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और इसके पास अपना एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा हमेशा और हमेशा। बिना सब्जेक्ट या बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सी इज़ डांसिंग ऑन द स्टेज, उसी जो पहले मैंने क्लॉजेस लिए हैं उसी में मैंने थोड़ा कम्प्लीमेंट्री चीज़ें ऐड करके उसमें यूज़ कर दिए हैं, जिसमें मैंने फ्रेजेस ऐड कर दिए हैं। लुक एट हियर, सी इज़ डांसिंग एट द स्टेज, तो यहाँ पर सॉरी ऑन द स्टेज, तो सी इज़ डांसिंग ऑन द स्टेज, तो यहाँ पर सी इज़ डांसिंग ये क्लॉज लिया मैंने और ऑन द स्टेज एक फ्रेज़ ले लिया मैंने और दोनों को कंबाइन कर दिया और एक सेंटेंस फॉर्म कर दिया जो कि बन गया सी इज़ डांसिंग ऑन द स्टेज, और जो कि हम क्या कर रहा है, एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो ये क्या है, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है जो फ्रेजेस और क्लॉजेस का कॉम्बिनेशन है, एक सेंटेंस होगा। आई रोट ए लेटर टू माई फादर, ये सेंटेंस क्या कर रहा है कि इसमें भी मैंने आई रोट ए लेटर पहले वाले क्लॉज का एग्जांपल लिया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल टू माई फादर, ये क्या किया मैंने, एक फ्रेज़ ले लिया है, ठीक है। और एक फ्रेज़ और क्लॉज के कॉम्बिनेशन से मैंने एक सेंटेंस फॉर्म किया जो कि बना आई रोट ए लेटर टू माई फादर, जो कि हमें एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। ही प्लेस, मैंने एक इसके पहले के जो क्लॉज का जो थर्ड एग्जांपल है वो लिया और उसमें मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, उसमें मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया प्लेस क्रिकेट। सो यहाँ पर जो क्रिकेट है वो एक्स्ट्रा उसको बस ऐड करने से बस एक नाउन है जो हमने ऐड कर दिया एज एन ऑब्जेक्ट, सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट सेंस देने लगा हमको। दे आर प्लगिंग द फील्ड, ठीक है, दे आर प्लगिंग द फील्ड, जो फोर्थ एग्जांपल है क्लॉज का, दे आर प्लगिंग, उसमें मैंने द फील्ड ऐड कर दिया तो क्या बन गया, एक कंप्लीट सेंस बन गया, कंप्लीट सेंस देने का एक सेंटेंस बन गया, ठीक है। तो याद रखिएगा हमेशा कि सेंटेंस क्या होगा, हमेशा और हमेशा एक ग्रुप ऑफ वर्ड होगा जो हमें कंप्लीट सेंस देगा और इसके पास अपना एक सब्जेक्ट और वर्ब होगा ही होगा, ठीक है। सो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। कम टू द नेक्स्ट वन, व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट। इन एनी सेंटेंसेस द पर्सन और द प्लेस और द ऑब्जेक्ट वी टॉक अबाउट इज कॉल्ड सेंटेंस सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंसेस। मीन्स किसी भी सेंटेंस में अगर जिसके भी बारे में हम बात कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, चाहे कोई ऑब्जेक्ट हो या फिर कोई थिंग हो, ठीक है, प्लेस हो, तो उसके बारे में जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम, वो क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा उस सेंटेंस का। फॉर एग्जांपल, राम लाइव्स इन मुंबई, मुंबई इज़ अ बिग सिटी, द कार बिलोंग्स टू मी, राम लाइव्स इन मुंबई। तो पहले सेंटेंस में क्या है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, राम के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरे सेंटेंस में हम मुंबई के बारे में बात कर रहे हैं और थर्ड सेंटेंस में हम कार को मैंने लिया है तो हम कार के बारे में बात कर रहे हैं। तो राम लाइव इन मुंबई, इस सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो कौन है, राम है। और दूसरे सेंटेंस में मुंबई इज़ अ बिग सिटी, इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो कौन है, मुंबई है। और तीसरे सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है हमारा वो क्या है, द कार है, ठीक है। मीन्स पहले सेंटेंस में हमने राम के बारे में बात किया कि राम कहाँ रहता है, मुंबई में रहता है, तो हु लाइव्स इन मुंबई, राम। तो इसका जो भी क्वेश्चन पुटअप होगा, और अगर हम क्वेश्चन पुटअप करें किसी भी सेंटेंस में हु, ठीक है, और उसका जो आंसर मिलेगा वही क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस होगा, ठीक है। हु, विच, वॉट, ठीक है, तो जो भी इसका सेंटेंस होगा, जैसे पहले वाले सेंटेंस में हु लाइव्स इन मुंबई, तो राम लाइव्स इन मुंबई, तो राम क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। विच इज़ अ बिग सिटी, तो मुंबई इज़ अ बिग सिटी। द कार बिलोंग्स टू मी, हुज कार इज़ दिस, तो द कार। व्हाट बिलोंग्स टू यू, ठीक है, व्हाट बिलोंग्स टू मी, द कार बिलोंग्स टू मी। तो यहाँ पर क्या हो गया, सेंटेंस में ये सारे के सारे जो भी इसके जो भी आंसर मिल रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस मैंने पुटअप किए, विच, व्हाट, ठीक है, हु, तो ये सारे के सारे क्या देंगे हमको, एक सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस देंगे। क्लियर। नाउ कम टू द इन द अबव सेंटेंसेस राम, मुंबई, द कार आर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंसेस। Now come to the next, predicate. All the part of the sentences except the subject comes in predicate. सेंटेंस, सारे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के अलावा छोड़कर जो भी बाकी बचे हुए वर्ड्स होंगे, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे, वो सब के सब क्या होंगे, प्रेडिकेट में आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अब इसी पहले सब्जेक्ट के एग्जांपल में जो मैंने लिया उसी एग्जांपल को देखिए, उसमें जो मैंने लिया है राम लाइव्स इन मुंबई, तो इस सेंटेंस में, ठीक है, राम लाइव्स इन मुंबई, इन सेंटेंस में क्या है कि जो मैंने बचे हुए पार्ट राम को छोड़ करके, राम हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया,
तो लाइव्स इन मुंबई जो बच गया है पार्ट, वो क्या हमारा प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। उसी तरह मुंबई इज़ ए बिग सिटी, मुंबई हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो इज़ अ बिग सिटी हमारा क्या प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। द कार बिलोंग्स टू मी, द कार हमारा सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद बचा हुआ वर्ड क्या हो गया, ग्रुप ऑफ वर्ड क्या हो गया, बिलोंग्स टू मी, ये प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस हो गया। ठीक, तो ये इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं। अब देखिए सब्जेक्ट हमारा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक सिंगल वर्ड हो, ठीक है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल फॉर्म में भी हो सकता है, मतलब मोर देन वन वर्ड भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अ लिटिल यंग गर्ल, वेट अ मिनट, a little young गर्ल। तो ये जो मैंने लिया अ लिटिल यंग गर्ल, ये पूरा का पूरा अगर किसी सेंटेंस में अ लिटिल यंग गर्ल से स्टार्टिंग हुई है सेंटेंस में और हम इस गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जो पूरा का पूरा जो मैंने ये ग्रुप ऑफ वर्ड लिया अ लिटिल यंग गर्ल, ये पूरा का पूरा सेंटेंस, पूरा पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड क्या होगा, सेंटेंस सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस होगा। ठीक है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे द रेड बिल्डिंग, द हाई बिल्डिंग। ठीक है, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, ये भी क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ वर्ड जो ऐसे होंगे ये सब्जेक्ट बनेंगे, सब्जेक्ट फॉर्म करेंगे उस सेंटेंस के। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या होंगे, एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है और मोर देन 2 वर्ड्स भी हो सकते हैं, उसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा इसमें कि सिंगल ही होगा हमेशा, ठीक है, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी होगा। बट हाँ, एक्चुअल उसमें जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स लेंगे तो उसमें एक्चुअल जब सब्जेक्ट पूछा जाता है तो पूछा जाता है रियल सब्जेक्ट एंड ओनली द सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट ओनली पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, पूरे के पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे। और जब आपसे पूछा जाएगा कि सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस बताइए, तो आप क्या करेंगे, रियल सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस बताइए, तो आप क्या करेंगे उसमें, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया लिटिल यंगर, ठीक है, लिटिल यंगर, तो उसमें क्या किया, पूरा जब सब्जेक्ट पूछा जाएगा तो लिटिल यंगर पूरा का पूरा अंडरलाइन करेंगे। लेकिन जब हमसे रियल सब्जेक्ट पूछा जाएगा तो हम केवल गर्ल को अंडरलाइन करेंगे। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, types of the sentences. On the basis of uses of the sentence in our daily life, we can categorize sentences in the following parts. The first one, डेक्लेरेटिव सेंटेंस। अब देखिए हमारी लाइफ में जो भी हम सेंटेंसेस यूज़ करते हैं उन्हीं के बेसिस पे हम क्या करेंगे, सेंटेंसेस को कैटेगराइज कर रहे हैं। तो सबसे पहला आता है डेक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसे हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस आर द सेंटेंसेस दैट गिव्स अस अ जनरल सेंस, इट एंड्स विद फुल स्टॉप। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हमेशा एक हमें जनरल सेंस देते हैं, मीन्स हमारे डेली लाइफ में जो भी सेंटेंसेस हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, यूज़ करते हैं इन जनरल सेंस, जनरल पर्पस के, ठीक है, कॉमन सेंस के तौर पे, जनरल पर्पस के तौर पे। तो वो सारे के सारे सेंटेंसेस जो हमें जनरल सेंस देंगे वो क्या होंगे, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होंगे। इसे हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। इट कैन बी ए पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस, ये पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस दोनों में से कोई भी हो सकता है। और ये हमेशा फुल स्टॉप से एंड होगा, मीन्स इसके लास्ट में हम जो पंक्चुएशन यूज़ करेंगे वो फुल स्टॉप होगा। फॉर एग्जांपल, राम इज़ प्लेइंग इन द फील्ड, दे डिड नॉट वांट टू गो देयर, फादर हैज़ गॉन आउट ऑफ द स्टेशन। तो ये जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ये सारे के सारे क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस है। पहले सेंटेंस में राम इज़ प्लेइंग इन द फील्ड, ये जनरल सेंस दे रहा है हमको कि राम मतलब फील्ड में खेल रहा है। दे डिड नॉट वांट टू गो देयर, वे वहाँ नहीं जाना चाहते थे। तो भी क्या कर रहा है, ये हमें एक जनरल सेंस दे रहा है, ठीक है, जनरल टॉकिंग है, जनरल सेंस की टॉकिंग है हमारी। फादर हैज़ गॉन आउट ऑफ द स्टेशन, फादर क्या है, जो आउट ऑफ द स्टेशन चले गए, जा चुके हैं, ठीक है, चले गए हैं। तो ये क्या है, एक डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस है जो हमको जनरल सेंस देता है, जो हम जनरल सेंस में डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अब कम टू द नेक्स्ट वन, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस गिव्स अस अ सेंस ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, इट एंड्स विद क्वेश्चन मार्क। तो मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होंगे, एक ऐसे सेंटेंसेस होंगे, ऐसे सेंटेंसेस जो हमें क्या करते हैं, एक ऐसा सेंस दें, मतलब क्वेश्चन पूछने का सेंस दें। जब भी ऐसा सेंटेंस जो हमें, जिसमें हमें से क्वेश्चन पूछा गया हो, ऐसा सेंस दें कि जिसमें कुछ ऐसा लगे कि उसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ऐसे सेंटेंसेस क्या होंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे। ये हमेशा क्वेश्चन मार्क से एंड होंगे। फॉर एग्जांपल, हाउ आर यू, हुज बुक इज़ दिस, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। तो ये सारे तीनों के तीनों सेंटेंसेस पे देखिए मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है, मैंने पूछा हाउ आर यू, तुम कैसे हो, हुज बुक इज़ दिस, ये किसकी किताब है, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे। तो इसमें क्या है, इन तीनों सेंटेंसेस में
क्वेश्चन पूछा गया है जिसका हम कोई ना कोई आंसर जरूर देते हैं, जिसका कोई एक रिप्लाई होता है, आंसर देते हैं। और जो आंसर होता है ना वो हमेशा क्या होता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, जैसे मैंने हाउ आर यू, आई एम फाइन, तो इसका जो एग्जाम्पल हुआ, इसका जो आंसर हुआ आई एम फाइन, वो क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा। हुज बुक इज दिस, ये पुस्तक किसकी है, दिस इज़ माइन, यह डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो आंसर होगा वो हमेशा एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, imperative sentences. This type of sentences gives us a sense of order, request, command, advice, suggestion, prohibition, etc. It's in with full stop. imperative sentences में क्या होगा कि ये ऐसे sentences होंगे जो हमें सेंस देते हैं, किसका, ऑर्डर का, रिक्वेस्ट का, कमांड का, एडवाइस का, सजेशन का या प्रोहिबिशन का। मीन्स अगर किसी सेंटेंस में ऐसा सेंस मिले कि उसमें ऑर्डर दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, कमांड दिया जा रहा है, एडवाइस दिया जा रहा है, सजेशन दिया जा रहा है, या प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन मीन्स होता है किसी चीज़ के लिए मना करना, तो ऐसे सेंटेंसेस क्या होंगे, इंपरेटिव सेंटेंसेस होंगे। इट एंड्स विद फुल स्टॉप, ये हमेशा क्या होते हैं, फुल स्टॉप से एंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शट द डोर, प्लीज़ गिव मी योर पेन, यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर, डोंट गो आउटसाइड। तो शट द डोर, इसमें क्या है, ऑर्डर है। ठीक है, पहला सेंटेंस क्या है, हमें ऑर्डर का सेंस दे रहा है। प्लीज़ गिव मी योर पेन, ये क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट का सेंस दे रहा है, प्लीज़ लगा वर्ड। ठीक है, रिक्वेस्ट का सेंस दे रहा है। यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है, एक जस्ट सजेशन है। ठीक है, डोंट गो आउटसाइड, डोंट गो आउटसाइड, तो बाहर मत जाओ, तो यहाँ क्या है, मना कर रहे हैं, तो प्रोहिबिशन हो गया। ठीक, तो ये सारे सेंटेंस क्या हैं, चारों के चारों सेंटेंसेस जो मैंने यूज़ किए हैं फॉर एग्जाम्पल्स में, वो सब के सब क्या है, imperative sentences. Now come to the next one and the last one, exclamatory sentences. This type of sentences gives us a sense of sudden feelings like amazement, surprise, grief, pain, etc. It ends with sign of exclamation. Means एक ऐसे sentences जिसमें हमें कोई sudden feelings, for example amazement, surprise, grief, pain. ग्रीफ मीन्स दर्द, ग्रीफ मीन्स दर्द होता है, पेन में भी दर्द होता है। ठीक है, पेन में जब चोट लगने दर्द हो, ग्रीफ मीन्स जब किसी फीलिंग्स की बात हो, फीलिंग्स से हमको हर्ट हो। ठीक है, किसी की चोट से हर्ट हो, मतलब किसी चोट लगने से हमको हर्ट दर्द होता है तो पेन होगा। ठीक है, या फिर जब फीलिंग से हमको दर्द होगा, किसी की फीलिंग से, या कोई हमारी फीलिंग को हर्ट कर दे, तो क्या ग्रीफ होता है उसको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, हाउ ब्यूटीफुल दिस बिल्डिंग इज़, व्हाट ए वंडरफुल साइट इट इज़। हाउ ब्यूटीफुल दिस बिल्डिंग इज़, इसमें क्या है, अमेजमेंट है, सरप्राइज है। व्हाट ए वंडरफुल साइट इट इज़, ये भी क्या है, अमेजमेंट, सरप्राइज। अलास आई एम रूइंड, तो ये क्या है, ये एक ग्रीफ है। ठीक है, मैं बर्बाद हो गया। ठीक है, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, तो हम मैच जीत गए। तो इसमें क्या है, ये जो अलास हो रहा है, ये क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है एक सडन फीलिंग्स, जिसकी वजह से सेंटेंस क्या बन गया है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखिए लास्ट में इसमें फुल स्टॉप आ गया है। दो सेंटेंस मैंने जानबूझ के लिए हैं ऐसे, जिसमें लास्ट में, अब यहाँ पे मैंने पहले दिया इट एंड्स विद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, बट यहाँ पर मैंने फुल स्टॉप यूज़ किया है। तो ध्यान से देखिए, इसमें क्या पहले ही हमने एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड यूज़ कर लिया है, अलास हुर्रा, और ये अलास हुर्रा एक्चुअल में एक्सक्लेमेटरी वर्ड ना होकर के ये क्या है, इंटरजेक्शंस हैं, और ये इंटरजेक्शंस ही इस सेंटेंस को क्या बना रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना रहे हैं। ठीक है, सो नाउ विद दिस we end our today's session. If there is any problem with you regarding these topics, so you can ask me or message me on my WhatsApp number. So thank you, bye bye.